नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हम जब ग्रहों का रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, कुंडली के 12 भावों में किसी भाव का परामर्श करना शुरू करते हैं, तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कुंडली का कोई भाव निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने क्या जानना है कि कोई ग्रह अगर कुंडली में किसी भाव में नीच राशि का होगा तो वह भाव कमजोर हो जाएगा। भाव के साथ साथ जिस राशि पर नीच का होगा वह राशि भी निर्बल वाली स्थिति में आ जाती है। जो ग्रह नीच का होगा वह अपने कारकत्व को भी कमजोर कर देगा और साथ में वह ग्रह जिन भावों का स्वामी रहेगा उन भावों को भी कमजोर कर देता है। कुंडली में कोई नीच का ग्रह जिस भाव में बैठता है, तो प्रिय मित्रों आज यह बेसिक जानकारी है कि कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है और कौन सा ग्रह परम नीच का होता है। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय जो हमारी पिछली वीडियो आई थी तो उसमें हमने बताया कि वह ग्रह किन किन राशियों पर उच्च का होता है और कितनी डिग्री पर होता है तो परम उच्च का होता है। ये कुंडली में जब हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, आप क्या क्या चीज देखते हो? भाव, भावपति, भाव कारक, यानी भाव, भावेश और कारक को देखते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। अगर वह भाव, भावेश या कारक ग्रह ये तीनों अगर नीच वाली राशि में हो तो जिस भाव में ऐसा योग मिलेगा वह भाव कमजोर हो जाता है। ये भाव ही कमजोर नहीं होते हैं, कोई ग्रह किसी भाव में नीच का बैठता है तो भाव कमजोर तो होता ही होता है, साथ में जिस राशि पर नीच का होता है वह राशि को भी कमजोर कर देता है। राशियां हमारी 3 स्वभाव की होती हैं, चर स्वभाव की होती है, स्थिर स्वभाव की होती है और द्वि स्वभाव की होती हैं। तो यह राशियों को भी वीक कर देता है, यानी उस राशि का फल हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है जब कोई कुंडली में नीच का ग्रह बैठता है। तो प्रिय मित्रों, उच्च वाली स्थिति आपने जानी, कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह परम उच्च का होता है, कितनी डिग्री पर होता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कोई ग्रह किस राशि पर नीच का होता है और कितनी डिग्री पर होगा तो परम नीच का होगा। कुंडली में सूर्य महाराज को ले लेते हैं। पहले सूर्य महाराज को देखेंगे कि कौन सी राशि पर उच्च के होते हैं। सूर्य के बाद हम चंद्र महाराज की को ले लेते हैं। चंद्र महाराज के बाद हम किसको ले लेते हैं? मंगल महाराज को ले लेते हैं। ये सब ग्रह जो होते हैं ये सब क्या कौन कौन सी राशि पर नीच के होते हैं और कौन सी ग्रह कितनी डिग्री पर होगा तो परम नीच का होगा। बुध के महाराज गुरु महाराज को ले लेते हैं। गुरु महाराज किस राशि पर नीच के होते हैं? गुरु के बाद शुक्र महाराज कुंडली में किस राशि पर नीच के होते हैं? शनि महाराज किस राशि पर नीच के होते हैं और कितनी डिग्री पर होंगे तो वह परम नीच के रहेंगे। राहु महाराज का ज्योतिष में ऐसा लिखा गया है कि राहु का कोई अपना घर नहीं होता है, कोई अपनी राशि नहीं होती है, पर कुछ राशियों पर राहु महाराज और केतु महाराज अच्छा फल दे देते हैं। वह राशियां कौन कौन सी होती हैं उनको देखेंगे। फिर राहु के बाद केतु महाराज को ले लेते हैं। ये हमारे हो गए 9 ग्रह कुंडली में। तो 9 ग्रहों को क्या देखना है कि कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है। उच्च वाली स्थिति आपने जानी, जैसे सूर्य महाराज 1 नंबर की गिनती पर हो यानी मेष राशि पर हो तो उच्च के होंगे। अगर वहीं 10 डिग्री पर होंगे तो परम उच्च के होंगे। चंद्रमा अगर 2 नंबर की राशि पर हो यानी वृषभ राशि पर हो और वह 3 डिग्री पर होंगे तो परम उच्च के होंगे, और अगर 3 डिग्री से ऊपर या नीचे होंगे तो वह उच्च के रहेंगे लेकिन परम उच्च के नहीं रहेंगे। यह डिग्री से पता चलता है। जितनी डिग्री पर, जैसे सूर्य महाराज 10 डिग्री पर होगा और 1 नंबर की गिनती पर होगा तो परम उच्च का होगा। अगर 10 नंबर डिग्री से कम होगा या ज्यादा होगा तो उच्च का रहेगा लेकिन परम उच्च का नहीं रहेगा। वहीं पर मंगल महाराज 10 नंबर की गिनती पर क्या हो जाते हैं? उच्च राशि पर आ जाते हैं और 28 डिग्री पर होंगे तो परम उच्च के होंगे। बुध महाराज 6 नंबर की गिनती पर उच्च के होंगे, अगर 15 डिग्री पर होंगे तो परम उच्च के होंगे। इसी तरह गुरु महाराज को देख लेते हैं। गुरु महाराज 4 नंबर की गिनती पर उच्च के होते हैं, अगर गुरु महाराज 5 डिग्री पर होंगे तो परम उच्च के होंगे। इसी तरह पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि पर परम उच्च का हो जाता है। आज जानिए कि सूर्य महाराज कौन सी राशि पर नीच के होते हैं, कितनी डिग्री पर होंगे तो परम नीच के होंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय अगर आपको ऐसी स्थिति मिले कि कोई ग्रह नीच राशि में है, जैसे मान लीजिए कुंडली में सप्तम भाव में क्या बैठे हैं? कुंडली में शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज बैठे हुए हैं, अगर 1 नंबर की गिनती पर होंगे तो वह शनि महाराज नीच के होंगे। शनि महाराज जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का फल कमजोर कर देंगे। ध्यान से दे सुनिएगा, शनि महाराज जिस राशि पर नीच के हुए उस राशि को कमजोर कर देंगे। शनि महाराज का अपना स्वयं का तत्व कमजोर हो जाएगा, कारत्व कमजोर हो जाएगा। जिस भाव में शनि महाराज बैठे हैं उस भाव को कमजोर कर देंगे। शनि महाराज 2 राशियों के स्वामी रहते हैं, यानी मकर राशि और कुंभ राशि। कुंडली में कहीं भी जहां कुंभ राशि और मकर राशि पड़ेगी उस भाव को भी कमजोर कर देंगे अगर कोई ग्रह अपनी नीच वाली राशि पर होंगे। तो सप्तम भाव से क्या देखा जाता है? पार्टनरशिप देखी जाती है। विवाह होना देखेंगे, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह
हुआ है तो मैरिड लाइफ देखेंगे, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होना देखेंगे, और वह पार्टनरशिप का रहता है, बिजनेस का कार भाव रहता है, गुप्त चीजों का भाव रहता है। ये सब चीजें आपको जीवन में इसका अनुभूति होगी। अगर कोई कुंडली में सप्तम भाव में नीच का ग्रह बैठेगा तो शनि महाराज जिन राशियों का स्वामी है तो उन भावों को कमजोर कर देगा, यानी उस भाव से जुड़ा फल भी आपको वीक मिलेगा, यानी काफी संघर्ष मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में। ये चीज कुंडली में सबसे पहले आपने क्या देखना है फलादेश करते समय, शुभ वाली और अशुभ वाली स्थितियां हम यहीं से शुरू करेंगे कि हाँ कोई भाव निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है या बलवान वाली स्थिति में कैसे आता है। अगर यहीं पर शनि महाराज 7 नंबर की गिनती पर होते तो शनि महाराज उच्च राशि पर आ जाते। तो सप्तम भाव पे क्या देखा जाता है, जो पार्टनरशिप होती है, हो सकता है व्यक्ति का पार्टनरशिप साथ अच्छा दे, हो सकता है मैरिड लाइफ अच्छी जाए, लेकिन यह चीज ध्यान रखिए कि क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह भाव के फल का पराक्रम बढ़ाता है और शुभ ग्रह भाव के फल की वृद्धि करता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर शनि महाराज यहाँ 7 नंबर पर उच्च के होंगे तो इस भाव के फल का रक्षण करेंगे। शनि महाराज यहाँ का अपना कारत्व भी अच्छा होगा और शनि महाराज जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों का भी फल धीरे धीरे, शनि महाराज क्या है एक राशि पर देरी तक रहते हैं, यानी 2.5 साल तक एक राशि पर स्थिर रहते हैं, तो धीरे 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 फल देते रहते हैं, जीवन में अच्छा बनाते हैं। अगर शनि महाराज कुंडली में अच्छे कारक भाव में बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, तो ये अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं, यानी अपनी उच्च वाली राशि पर होंगे। तो यही चीज होती है कुंडली में, जो ग्रह नीच का होता है वह सब भावों को फल कमजोर कर देता है। जिन भावों का स्वामी होता है, जिस राशि पर नीच का होता है, अपने कारत्व को कमजोर कर देता है, और जिस भाव में बैठता है प्रिय मित्रों उस भाव को भी कमजोर करता है। ये पहली स्थिति आपने जानी है। सूर्य महाराज कौन सी राशि पर नीच के होते हैं, 7 नंबर की राशि पर, यानी तुला राशि पर क्या हो जाते हैं, शुक्र सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं। तो शुक्र महाराज अगर 10 नंबर की डिग्री 10 डिग्री पर होंगे तो परम नीच के हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं, परम नीच के हो जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, परम नीच के हो जाते हैं, यह चीज जानिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि में होगा तो उसका जप पूजा पाठ दान करके आप थोड़ा सा उसका धीरे धीरे वह ग्रह रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अगर कोई ग्रह परम नीच का हो जाता है तो उसका इस कलयुग में आपको चतुर्थ गुना ज्यादा जप करना पड़ेगा, यानी उसका फ्लो बनाना पड़ेगा। उस ग्रह को आपको अच्छा बनाने के लिए काफी आपको उसका जप दान हमेशा जीवन में आपको करते रहना है, वह धीरे धीरे फिर फल देना शुरू कर देता है। अगर कोई ग्रह परम नीच का है, जैसे कुंडली में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए यहीं पर बुध महाराज बैठे हुए हैं, 6 नंबर की गिनती पर बैठे हुए हैं, तो शनि शुक्र बुध महाराज क्या हो गए, अपने उच्च वाली राशि पर हो गए हैं, लेकिन इनकी अवस्था क्या है, वाल अवस्था है। या समझ ले कि आप 24 से 30 डिग्री का है, यानी वृद्ध अवस्था का है या मृत अवस्था का है, तो हम इसको पूर्ण उच्च राशि पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वह फल नहीं दे सकता। अगर कोई ग्रह इनकी अवस्था होती है, या जैसे मान लीजिए बाल अवस्था का होता है, कुमार अवस्था का होता है, युवा अवस्था का होता है, मृत अवस्था का होता है और वृद्ध अवस्था का होता है, ये इनकी 4-5 जो होती हैं जो अवस्थाएं, इन अवस्थाओं को भी निर्भर करता है कुंडली का फलादेश करते समय कि ग्रहों की अवस्था क्या है। कोई ग्रह अगर कमजोर है, वृद्ध अवस्था का है, तो आप इस भाव का पूरा फल नहीं दे पाता, यानी धीरे धीरे, जैसे कोई व्यक्ति ने यहीं से कहीं पैदल जाना है, कोई अगर युवा अवस्था का व्यक्ति होगा तो वह 5 मिनट में जगह कवर कर लेगा। उसी तरह अगर कोई वृद्ध अवस्था का है तो अगर कोई व्यक्ति जाता है वहीं पर जो 5 मिनट लगते हैं वहीं पर वो 20 मिनट लगाएगा, यानी रिजल्ट तो देता है। कोई ग्रह ऐसी बात नहीं है कि कोई मृत अवस्था का कि फल नहीं देगा, देगा, लेकिन जीवन में उस भाव का, उस ग्रहों की अवस्था का निर्बल करेगी, अनुभूति होगी कि हाँ जब हमें चीज चाहिए, जैसे हमारे पास धन तो आता है, जब धन आता है तब हम वो बर्फी नहीं खा पाते हैं जीवन में, जब हमें खाने की जरूरत थी तब हमारे पास धन नहीं था। धन तो हर व्यक्ति के पास आता है, लेकिन जो समय में आता है वो बहुत अच्छी चीज होती है। बर्फी के लिए हमारे पास जब पैसे नहीं थे तब हमारा खाने का मन बहुत करता था, जब हमारा पास धन था, खाने के योग्य धन था हमारे पास, तब हमें डॉक्टर ने मना कर दिया, शुगर है, प्रॉब्लम है, आप बर्फी नहीं खा सकते। वो चीज जीवन में घटित होती है, अनुभूति होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किस समय पर हमें अनुभूति होती है। कोई ग्रह अगर मृत अवस्था का होता है, वृद्ध अवस्था का होता है, तो प्रिय मित्रों आप उसकी लाइट बढ़ाने के लिए आप उस ग्रहों की संख्या जप कर सकते हैं, उनकी सामिदा के साथ आप हवन करेंगे, वह रिजल्ट आपको अच्छा देने का प्रयास करता है, यानी धीरे धीरे अच्छा कर देता है। जैसे हमारी बैटरी है, बैटरी लो हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें सेल चेंज करके लाइट को बढ़ा देते हैं। वही चीज होती है, जैसे हमारा फोन है, उसकी बैटरी लो हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, चार्ज लगा देते हैं, तो उसकी लाइट जानी कि हम पूरे दिन चला सकते हैं। वही कुंडली में होता है। कोई ग्रह अगर कमजोर वाली स्थिति में होता है तो आप अपने जीवन में उसका फल ले सकते हैं। ऐसा मान के चलिए प्रिय मित्रों, आपकी कुंडली में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, 12 नंबर की गिनती पर केंद्र में बैठे हुए हैं, यानी मालव्य नाम का राजयोग बनाकर बैठे हैं,
अगर कुंडली में शुक्र महाराज के आगे यहीं केंद्र में, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसवें भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 12 नंबर की गिनती पर, यानी अपनी उच्च वाली राशि पर बैठे हुए हैं, अगर वह वृद्ध अवस्था के होंगे, मृत अवस्था के होंगे, हमेशा कुंडली में जो पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं प्रिय मित्रों, वह योग हमारे जीवन को सबसे बेहतरीन योग कहा जाता है। वो हमारे जीवन को सफल करते हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जहां व्यक्ति जाता है वहीं पर उसका मान सम्मान रहता है। लेकिन कुंडली में अगर वही शुक्र महाराज मृत अवस्था के होंगे, वृद्ध अवस्था के होंगे, जहां उस ग्रह के आगे क्रूर ग्रह, जहां उस भाव के पीछे क्रूर ग्रह होगा, तो वह भाव का फल नहीं दे पाता। मान लीजिए कि आपका मानना कि वह पंच महापुरुष राजयोगों में से मालव्य नाम का राजयोग बना के बैठा है, लेकिन वह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाएगा ग्रह, वह आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जब चीज आपको चाहिए आपके जीवन में, तब अधूरा काम होगा। इसलिए कुंडली का वह क्या करते हैं हम, कुंडली में वो ग्रह जो कमजोर हैं, उस कमजोर ग्रहों की हम देखकर उनका जप तप पूजा पाठ करने से वह धीरे 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 उस ग्रह का, वह ग्रह में अच्छा रिजल्ट देता है। यही चीज होती है कुंडली में। ये फल जब भी हम परामर्श करते हैं, जिस छोटी छोटी चीजों को जब हम इन्हें सूत्रों पर रखकर तोलते हैं, तो इसी से निर्धारित कर लेते हैं प्रिय मित्रों की भाव हमारा कितना निर्बल वाली स्थिति में है, कितनी कमजोर वाली स्थिति में है, या कितना बलवान वाली स्थिति में, यानी शुभ वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों, जो सब चीजें कुंडली का फलादेश करते समय यही छोटी छोटी चीजों को जब आप निर्धारित करेंगे, तो जब कई व्यक्ति आपको बताएंगे कि इस ग्रह का उपाय करो, इस ग्रह का जप करो, तो आप अगर उसका चीज का निर्धारित करके उनका जप पूजा पाठ दान करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में हर चीज का समय लगेगा। 3-4 महीने के बाद वह ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो वहीं पर चंद्रमा अगर मान लीजिए 8 नंबर की गिनती पर हो, यानी वृश्चिक राशि पर हो, वृश्चिक राशि पर हो, तो वह क्या हो जाते हैं, नीच राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा अगर 8 नंबर की गिनती यानी वृश्चिक राशि पर हो तो नीच के होंगे, अगर वह 3 डिग्री के होंगे तो परम नीच के हो जाएंगे। चंद्रमा कुंडली में अगर कहीं भी 8 नंबर की गिनती पर हो और 3 डिग्री पर हो, तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक होते हैं। सूर्य हमारी आत्मा होती है, बल होता है, तो चंद्रमा हमारा मन होता है। सूर्य हमारा शरीर होता है, चंद्रमा हमारा मन होता है। कुंडली में अगर चंद्रमा के अगर कहीं इस भाव में बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा अगर 8 नंबर की गिनती पर होंगे तो कमजोर होंगे। लेकिन चंद्रमा के आगे या चंद्रमा के पीछे को भाव दोनों खाली हैं तो केद्रुम योग बन जाएगा। व्यक्ति मानसिक तनाव में रहेगा। ऐसा मान के चलिए कि शरीर में कांपना आएगी। जब भी व्यक्ति बोलेगा तो आप देखना कि वह शरीर में हाथ उसके हिलते हैं, वह चंद्रमा पीड़ित होने का कारण आपको दिखेगा कुंडली में। तो प्रिय मित्रों, यह चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा वीक होगा, कमजोर होगा, निर्बल वाली स्थिति में होगा तो मानसिक तनाव रहेगा। शरीर में मन कहीं भी आपका स्थिर नहीं रहेगा, मन कहीं नहीं लगेगा। काम में करोगे तो काम भी अधूरा रह जाएगा, यानी मन आपका सही तरह से उस चीज पर नहीं बैठेगा। इसलिए कुंडली का फलादेश करते समय आपने देखना है चंद्रमा किस राशि पर है और कितनी डिग्री पर है। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में मिल जाए तो आप फट से चंद्रमा का उपाय करना शुरू कर दें। चंद्रमा अगर वीक है, आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर ली है, पंचम भाव किसका होता है, विद्या का होता है। विद्या में अच्छे ग्रहों का प्लेसमेंट है, बृहस्पति अच्छी तरह स्थिति में देख रहा है। बृहस्पति दीपक ग्रह है, जहां बैठता है वहां फल को कमजोर करता है। लेकिन जहां पर बृहस्पति की 3 दृष्टियां पड़ती हैं, वह जिस भाव में दृष्टियां डालेगा उस भाव के फल को वृद्धि करेगा। पंचम भाव पुत्र का होता है। अगर कुंडली में लगन में बृहस्पति है तो पंचमी दृष्टि लगन पंचम में पड़ेगी, लगन से पंचमी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। लेकिन उस भाव पुत्र का भाव है तो पुत्र को ज्ञान बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि तीव्र करेगा, ज्ञान अच्छा मिलेगा, गुरु अच्छा मिलेगा, यानी अच्छी विद्या आपने प्राप्त की है। लेकिन चंद्रमा आपका वीक है। जब भी आप पढ़ाई करके कहीं किसी चीज का काम करेंगे, चंद्रमा वीक होगा तो आप काम पूरी तरह से उसको नहीं निपट पाएंगे। ये चंद्रमा पर निर्भर करता है। 2 ही ग्रह कुंडली में सबसे अधिक फल देते हैं। सूर्य महाराज हमारा आत्मबल होता है। कितना सूर्य महाराज अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वग्रही हो, तो प्रिय मित्रों वह चंद सूर्य आपकी कुंडली में बलवान आपको बना देगा। सूर्य क्या है, शेर है। ऐसा मान के चलिए आप जहां भी जाओगे दहाड़ोगे, हर चीज को आप आसानी से उस कार्य को पूरा कर लोगे जहां पर आप कार्य के लिए जाएंगे। चंद्रमा वहीं वीक है तो आप सूर्य का बलवान होना भी कमजोर हो जाएगा। आपका मन नहीं लगेगा उस काम में, लेकिन कोशिश तो रहेगी, लेकिन मन पीछे की चलेगा। चंद्रमा कुंडली में सबसे अधिक देखना है कि किस स्थिति में है। उसके बाद चंद्र महाराज के बाद मंगल महाराज को ले लेते हैं। मंगल महाराज अगर 4 नंबर की गिनती पर हो, यानी कर्क राशि पर हो और 28 डिग्री पर होंगे तो मंगल महाराज अपनी कर्क राशि पर नीच के हो जाते हैं, यानी 4 नंबर की राशि पर अगर 28 डिग्री पर होंगे तो परम नीच के होंगे। मंगल पराक्रमी है, साहसी है, नीडर है,
मंगल कमजोर होना हमारे जीवन में, मंगल क्या है, सैनिक का कारक है, इसलिए ये कोई भी बेल्ट फोर्स में जाता है तो मंगल की ज्यादा भूमिका रहती है, क्योंकि मंगल कार्य क्षेत्रों में और भूमि का कारक माना जाता है। तो अगर मंगल इन राशियों पर होगा तो आपको नौकरी में बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी जीवन को झेलनी पड़ेगी, देखने को मिलेगा। अगर कुंडली में मंगल महाराज 4 नंबर की गिनती पर हो और 28 डिग्री पर हो तो वीक होंगे। मंगल के बाद बुध महाराज को ले लेते हैं। बुध महाराज 12 नंबर की गिनती पर यानी मीन राशि पर होंगे तो नीच के होंगे। अगर वह 15 डिग्री पर होंगे तो परम नीच के होंगे। बुध क्या है प्रिय मित्रों, बुद्धि विवेक है। बुद्ध क्या है, हमारा स्किन का कारक है। बुद्धि क्या है, बिजनेस का कारक है। बुध क्या है, हमारे कार्य क्षेत्रों को देखने का योग करता है। यानी अगर कुंडली में बुध महाराज 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि पर हो तो 15 डिग्री पर होंगे तो बुध कमजोर होंगे। बुध कुंडली में कहीं भी बैठ जाएंगे, अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा, अगर बुध महाराज इस स्थिति में मिले 12 नंबर की राशि पर यानी मीन और 15 डिग्री पर मिलेंगे तो द्वितीय भाव किसका होता है, वाणी का होता है। व्यक्ति ने कितनी भी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली होगी, लेकिन जब बुध इस ऐसी स्थिति में मिलेगा, बुध की 7वीं दृष्टि भी, अगर कुंडली में बुध महाराज ऐसी स्थिति में कहीं पर भी हो लेकिन 7वीं दृष्टि वो अगर द्वितीय भाव में पड़ रही होगी तो वाणी उसकी कमजोर रहेगी, बोलने में दिक्कत आएगी, यानी कुछ ना कुछ बोलने में उसको तकलीफ होगी। यह कुंडली में निर्भर करता है कि बुध की स्थिति कैसी है। अगर वह इन राशि पर होगा और इतनी डिग्री पर होगा तो आप ऐसा मानिए कि बुद्धि भी कमजोर हो जाती है। अगर व्यक्ति शाम को चीज रखेगा सुबह उसको भूल जाएगी, यह जोग बनता है कुंडली में। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में घटित होती है तो आप सबसे पहले बुध महाराज को देखिए कुंडली में कैसी स्थिति है। अगर बुध ऐसी स्थिति में मिले, अगर 15 डिग्री पर ना भी हो, अगर बुध महाराज 12 नंबर की गिनती पर हो, इसके आगे पीछे क्रूर ग्रह हो तो भी बुद्धि कमजोर होती है, स्किन में प्रॉब्लम आएगी। यह चीज आपको देखना है कि अगर ऐसा जीवन में घटित हो रहा हो। गुरु बुध महाराज के बाद गुरु महाराज को ले लेते हैं। गुरु महाराज 10 नंबर की राशि पर नीच के होते हैं यानी मकर राशि पर नीच के होते हैं। अगर वह 5 डिग्री पर होंगे तो कमजोर होंगे, वीक होंगे, निर्बल वाली स्थिति में होंगे, पीड़ित होंगे। अगर मकर राशि पर शुक्र महाराज गुरु महाराज हो यानी 10 नंबर की गिनती पर और 5 डिग्री के होंगे। गुरु क्या है, आकाश तत्व का ग्रह है, यानी ऊंचाइयों तक लेने का कारण जो है वह गुरु ही कुंडली में होता है। हमें अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा गुरु मिले, अच्छा सत्संग मिले, अच्छा ज्ञान बुद्धि विवेक अच्छी हो, यानी कई व्यक्ति अच्छे अच्छे वाणी का उपयोग करता है तो यह कुंडली में बृहस्पति महाराज का भी लक्षण होते हैं। अगर कुंडली में गुरु महाराज इन स्थितियों में हो, मकर राशि पर हो तो 5 डिग्री पर कहीं भी हो तो आपकी बुद्धि विवेक जो होती है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। गुरु अच्छा मिलेगा जीवन में, बृहस्पति शुभ ग्रह माना जाता है सबसे सौर मंडल में। गुरु तो अच्छा मिलेगा लेकिन आप ज्ञान नहीं ले पाओगे। अगर ज्ञान मिल गया तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। यह जीवन में आपको देखने को मिलेगा अगर कुंडली में गुरु महाराज इन राशि पर और इतनी डिग्री पर होगा। शुक्र महाराज 6 नंबर की गिनती पर हो यानी कन्या राशि पर हो तो आपका क्या होता है, अगर शुक्र महाराज 27 डिग्री पर हो तो अपनी परम नीच राशि में होगा। अगर शुक्र महाराज 6 नंबर की गिनती यानी कन्या राशि पर हो और 27 डिग्री पर होगा तो परम नीच का होगा। शुक्र क्या है, लक्ष्मी का कारक है, धन का कारक है, मान सम्मान का कारक है, स्त्रियों से प्रेम का कारक है। हर सुख साधना जो इस कलयुग में जीवन में मिलती है बस शुक्र से ही मिलती है। शुक्र लग्जरी का कारक है, गाड़ी का कारक है, मकान का कारक है, एसी का कारक है। ये सब चीजें अगर कुंडली में शुक्र महाराज 6 नंबर की गिनती पर हो, कन्या राशि पर यानी 27 डिग्री होगा तो यह चीज आपको जीवन में मिलेगा लेकिन आप उसका सुख का भोग नहीं भोग पाओगे। जो जीवन में आपको मिलेगा देखने को अनुभूति होगी। अगर शुक्र महाराज इन राशि पर और इतनी डिग्री पर होगा तो परम नीच का होगा। कोई भी ग्रह परम नीच का होगा, उसका जप पूजा पाठ करने से आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा अच्छा सौभाग्य जीवन को मिलेगा, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि यह जीवन में ना तो आपको सुख मिलेगा, सुख अगर आएगा घर में तो कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाएंगी। यह चीज कुंडली में देखने के बाद पता चलता है कि ग्रह कितनी डिग्री है और किस राशि में है, उसके आगे पीछे कौन से ग्रह हैं, उनको शुभ ग्रह कितने देख रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन हालांकि आप ऐसा मान के चलिए अगर कुंडली में ऐसी स्थिति होगी तो वह वीक होगा। शुक्र के बाद शनि को ले लेते हैं। शनि महाराज 1 नंबर की गिनती पर यानी मेष राशि पर हो तो वह नीच के होंगे। अगर वह 20 डिग्री के होंगे तो परम नीच के होंगे। शनि महाराज 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि पर हो और 20 डिग्री पर होंगे तो परम नीच के होंगे। मेष राशि पर नीच के होते हैं और 20 डिग्री पर परम नीच का ग्रह हो जाता है। जो डिग्री है यहीं पर परम नीच का हो जाता है। शनि महाराज न्यायाधीश हैं, कर्म के दाता हैं, अच्छे धर्मों से जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए शनि महाराज को 3 दृष्टियां मिली हैं। जो 10वीं दृष्टि होती है वह किसकी होती है, 10वां भाव कुंडली का किसका होता है, कर्म का होता है। शनि महाराज इसलिए न्यायाधीश हैं कि कर्म के फल को देखते हैं और कैसे देना ये शनि महाराज उस पर निर्भर करता है, उनको कैसा दंड देना है
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि महाराज मेष राशि पर यानी एक वाली राशि पर और 20 डिग्री पर होंगे तो शनि महाराज जिस भाव में बैठेंगे क्रूर ग्रह हैं तो उस भाव के फल को कमजोर करेगा, धीरे 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 फल को नष्ट करेगा, उस भाव से जुड़ा फल आपको वीक हो जाएगा। ये शनि महाराज आपको देखने को मिलेंगे। राहु महाराज आप ऐसा मान के चलिए, अगर 3 नंबर की राहु महाराज हो और धनु राशि पर हो, यानी 9 नंबर की राशि कौन सी होती है, धनु राशि होती है। अगर धनु राशि पर होंगे तो नीच का मान लीजिए, यानी सबसे खराब फल देता है राहु महाराज 9 नंबर गिनती और 12 नंबर की गिनती पर। तो अगर वह 15 डिग्री पर होंगे तो वह सबसे खराब फल देंगे। राहु महाराज क्या है, भ्रमित पैदा करते हैं, जीवन में व्यक्ति को भ्रमित में रखते हैं। शक करने का जो कुंडली में योग बनता है, कई व्यक्ति बहुत ज्यादा शक करते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बातें कर रहा है या ये किसी की बातें कर रहा है, तो ये सबसे राहु कुंडली में खराब होगा। अगर ऐसा आपके जीवन में घटित होता है तो आप सबसे पहले राहु महाराज का उपाय करिए। राहु क्रूर ग्रह है, ज्यादा भ्रमित पैदा कर देता है, कार्य अच्छा भी हो रहा हो लेकिन उसको व्यक्ति बोलेगा जी ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये राहु महाराज आपके जीवन में घटित करेगा। वहीं पर अगर केतु महाराज 3 नंबर की गिनती या 6 नंबर की गिनती पर होंगे तो 15 डिग्री के होंगे तो परम नीच के होंगे, यानी मिथुन राशि पर होंगे तो वह नीच के मान लीजिए जहां सबसे खराब फल देते हैं इन राशियों में। अगर 15 डिग्री पर होगा तो सबसे ज्यादा फल खराब कर देगा। केतु महाराज न्यूट्रल रखते हैं व्यक्ति को, किसी के साथ अच्छा रहना पसंद नहीं करते, किसी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर कुंडली में ऐसी स्थिति होगी, लेकिन केतु महाराज धर्म से जोड़ते हैं, अगर आप धर्म से जुड़कर काम करते हैं तो उनके लिए केतु महाराज अच्छे हो जाते हैं। ऐसा मान के चलिए जहां कुंडली में राहु महाराज अच्छा करते हैं वहीं पर केतु महाराज खराब कर देते हैं, अगर जहां पर केतु अच्छा कर देते हैं वहां पर राहु महाराज खराब कर देते हैं। ये दोनों को आपस में घर को देखते हैं, यहाँ राहु देखता है वहीं केतु को उनके घर में देख, जहाँ राहु बैठता है वहां केतु देखना शुरू कर देता है, यहाँ केतु बैठता है वहीं पर राहु देखना शुरू कर देता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आप इन सब चीजों को देखिए कि ग्रह किस राशि पर है, कितने अंश पर है। अगर आपकी कुंडली में योग तो अच्छे बने होते हैं, आप ऐसा मानिए कि पंच महापुरुष राजयोगों में से कोई राजयोग बना हुआ है। अगर कुंडली में बुध महाराज आपकी कुंडली केंद्र में या त्रिकोण में, जो केंद्र भाव होते हैं कुंडली के कौन से होते हैं इनको भी देखेंगे। जो प्रिय मित्रों अगली वीडियो बनाएंगे हम जब चीज देखेंगे कि केंद्र भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, उपचय भाव कौन से होते हैं, त्रिक भाव कौन से होते हैं, ये त्रिषणाय भाव कौन से होते हैं। ये सब चीजें आपको देखने के लिए हमारी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें। लेकिन प्रिय मित्रों कुंडली में देखिए कि बुध महाराज आपकी कुंडली में केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है अपना भद्र नाम का राजयोग बनाकर। कुंडली में बुध महाराज केंद्र में 3 नंबर की गिनती पर हो या 6 नंबर की गिनती पर या 3 नंबर की गिनती या 6 नंबर की गिनती पर, इन भावों में कहीं भी हो तो कुंडली में क्या करते हैं, भद्र नाम का राजयोग बना देते हैं। भद्र नाम का जो राजयोग होता है कुंडली में सबसे बेहतरीन माना जाता है। व्यक्ति की हंस बुद्धि होती है, विवेक अच्छी होती है, बुद्धि जो हमारे जीवन में कई व्यक्ति बैठे होते हैं एक बार सुनने से जो चीज को कैच कर लेते हैं वो बुध कहीं का कारण होता है। तो कुंडली में अगर बुध महाराज इस भाव में बैठे हों या इस भाव में बैठे हों या इस भाव में बैठे हैं या लगन में बैठे हैं तो बुध महाराज भद्र नाम का राजयोग बनाएगा। सबसे अच्छा होगा ऐसे व्यक्ति के पास आप हमेशा ज्योतिष की प्रैक्टिकल लाइफ से देखिए। अगर कुंडली में बुध महाराज इन भावों में बैठे हुए हैं, पावरफुल हैं, शुभ ग्रहों से प्लेसमेंट है, भावों के आगे पीछे शुभ ग्रह हैं और अच्छी स्थिति में है, अच्छी डिग्री में है, तो ऐसे व्यक्ति के 2 से अधिक बिजनेस चलाता है ऐसा व्यक्ति, और उसकी तीव्र बुद्धि होती है, कुशागर बुद्धि होती है, हर कार्य क्षेत्र में वह सफल हो जाता है। जीवन में अपने समय उस जन्म यात्रा के समय अपने जीवन का सब सुख भोग लेता है अगर कुंडली में ये भद्र नाम का राजयोग बनाया है। कई व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे भद्र नाम के राजयोग बनते हैं। अगर प्रिय मित्रों कुंडली में लगन में भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर यहीं पर कुंडली में क्रूर ग्रह बैठे हो, राहु महाराज बैठे हो, जहां पर शनि महाराज बैठे हो, तो ये भाव क्या है, ऐसे तो भद्र नाम का राजयोग मिलेगा लेकिन ये एक्टिव नहीं होगा। तो क्या हो गया, पाप कर्त्री में आ गया, पाप कर्त्री वाला ग्रह वह भाव रिजल्ट नहीं दे पाता आपके जीवन में। मिलेगा, सब कुछ होगा लेकिन वह चीज धीरे धीरे मिलेगी। हो सकता है व्यक्ति का छोटा सा ही बिजनेस हो, उसमें ही अपना गुजारा कर रहा हो, लेकिन अगर ये पूरी तरह से एक्टिव होगा, इसमें शुभ ग्रह यहाँ पर शुक्र महाराज, यहाँ पर बुध महाराज होगा,
तो यही व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि 2 से अधिक बिजनेस होंगे, कार्य कई बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ मेल जोल होगा, बुद्धि अच्छी होगी, कार्य क्षेत्रों में अच्छी तरह से। वाणी का कारक है बुध महाराज, स्किन का कारक है, तो ऐसी व्यक्ति की वाणी हंस जैसी होगी, जब भी बोलेगा तो उसमें मधुरता आएगी। बुध महाराज क्या है, संगीत का कारण है। ऐसे कुंडली में अगर बुध महाराज इन 4 भावों में बैठे होंगे तो व्यक्ति, जो कई बार आपने देखा होगा जो गाने अच्छे सुंदर से संगीत गाते हैं, उनकी वाणी सबसे अच्छी होती है, सुनने में मजा आता है, वही कुंडली में बुध महाराज होते हैं। अगर कुंडली में बुध और शुक्र महाराज की युक्ति बन जाए तो ये सबसे अच्छी बेहतरीन योग माना जाता है। ऐसा संगीत कलाकार, आपका जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी, यह जीवन में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर कुंडली में मंगल महाराज बैठ के जहां पर 4 नंबर की राशि पर और मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर पड़ गई तो भी वीक हो जाएगा ये योग। जो भद्र नाम का रायोग बना है, अगर मंगल अपनी नीच राशि से दृष्टि डालेगा तो भी वीक करेगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि। अगर यहाँ पर भद्र नाम का रायोग बना है तो इस योग पर अगर दृष्टि डाल देगा तो भी फल को वीक कर देगा। अगर कुंडली में जो 6 नंबर की राशि पर भद्र नाम का रायोग बन रहा है, वहीं पर अगर शुक्र महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच वाली राशि पर तो भी वीक हो जाएगा। प्रिय मित्रों, इसको देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। राम राम, सीताराम।